Good afternoon, everyone. Today we are going to start a new subject, that is our nervous system. और फार्माकोलॉजी और नर्वस सिस्टम जो है वो पैरेलल चलेगा. नर्वस सिस्टम का जो आज पैटर्न है वो थोड़ा नया है क्योंकि आज स्लाइड्स आई हुई हैं, तो स्लाइड्स के थ्रू आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको साइड में समझाते भी जाएंगे आपको कि क्या होता है नर्वस सिस्टम. उसको हम लोग आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, और मतलब इंट्रो हम लोग आज उसका ले डालेंगे. तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा किडनी सिस्टम हो, या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम हो, उन सबको जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है? नर्वस सिस्टम. मतलब नर्वस सिस्टम में क्या होता है? कंट्रोलिंग पावर होती है. ओके. तो वो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टिमुलाई के थ्रू क्या करता है? नर्वस सिस्टम अपना पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को, रिस्पॉन्स को. अब ये दो तरह के होते हैं. अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल मतलब हो गया आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया आपका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ये आपका हो गया पेरिफेरल. तो हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ब्रेन पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे. ओके. तो अब बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे बॉडी का सबसे छोटा सिस्टम है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ वो क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी कि डेलिकेट सिस्टम है. इस सिस्टम में जो भी हैंडल या डील करता है, यानी कि अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है तो उसको एक स्पेशल एग्ज़ाम देना होता है न्यूरो क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये कौन सा बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. ये हर कोई हैंडल नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की हर एक नर्व कहीं ना कहीं कहाँ जाके जुड़ी है? ब्रेन में जाके जुड़ी है. कौन सी ब्रेन कहाँ पे जुड़ी है, ये क्या होता है? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ये क्या होता है? एक्टोडर्म लेयर से डिराइव होता है. किससे डिराइव होता है? एक्टोडर्म जर्म लेयर से ये डिराइव होता है. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? एक अनपेयर्ड बायलेटरली सिमेट्रिकल structure extending along the longitudinal axis of beta sagittal plane of the body. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कि बायलेटरली है और सिमेट्रिकल है. यानी कि सिमेट्रिकल मतलब होता है आपका हाफ हाफ बटा हुआ, यानी कि आधा इधर आधा इधर है, और सजाइटली यहाँ से कटा हुआ है पूरा. तो ये आपका क्या है? ये है आपका ब्रेन और ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड. कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों ही क्या है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है. हाँ, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके दोनों ही क्या होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं. ठीक है. तो जो स्ट्रक्चर है इसका वो क्या है? इसको अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन अब बना किससे होता है? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ से बना होता है जिसका नाम होता है न्यूरॉन्स से. जैसे कि हमारी बॉडी की बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम होता है सेल, वैसे ही इसकी जो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसका नाम क्या है? न्यूरॉन्स. जो कि इस सिस्टम में हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, उसको हम लोग पूरा स्ट्रक्चर वाइज अच्छे से पढ़ेंगे. ओके फ्रेंड्स. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका होता है मेड अप ऑफ ट्रांसमिशन पाथवे कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंसरी ऑर्गन. तो ये क्या होता है? ये साइड के सिस्टम होते हैं, यानी कि जो आपके
यहाँ के सिस्टम है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितने भी जो हैं जो आपके सेंसेस लेके जाते हैं, वो मोटर रिस्पॉन्स लेके जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एफरेंट सेंसरी पाथवे होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से लेके कहाँ लेके जाता है, ब्रेन में लेके जाता है। इसको कहते हैं इनपुट, या फिर इसको एफरेंट सेंसरी भी कह सकते हैं। और जो आपका मोटर होता है, इफरेंट मोटर पाथवे होता है, वो क्या होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ब्रेन से ले जाके क्या करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई में देता है, जिसको क्या कहते हैं, इफरेंट कहते हैं। ओके, इफरेंट मोटर पाथवे बोलते हैं। ये कहाँ से कैरी करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कहाँ ले जाता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे ले जाता है। तो ये आपका हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपके एक गर्म सा कप रखा है, ये आप है, गलती से क्या किया आपने, इस पर हाथ छू लिया। अब ये जैसे ही गर्म कप में आपने हाथ छुआ, आपने अपना हाथ तुरंत हटा लिया, तुरंत हटा लिया। क्यों हटा लिया, क्योंकि जब यहाँ पे आपको सेंस पड़े, इस सेंस के इनपुट तुरंत आपके न्यूरॉन्स ने कैरी किया, आपके ब्रेन तक ले गए, और जो ब्रेन तक गया तो ब्रेन ने इसको क्या किया, ऑर्डर किया कि आप अपना हाथ हटा लो। तो ये बहुत ही कम सेकंड का प्रोसेस होता है, 0.00001 सेकंड का ये एक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, आपका इफरेंट और एफरेंट सेंसरी और मोटर पाथवे काम करते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन ले के जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और आपका जो ऑर्डर है वो लेके जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक कि अब आपको ये काम करना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको कल फार्मा की क्लास में पढ़ाया था, क्लास नंबर 3 में। आप एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम आपको बता दे रहे कि क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कल आपका बहुत डीप में फार्मा में था, और इधर भी क्लियर कर देंगे कि ताकि जो लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो को इधर देख लेते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया आपका ANS, यानी कि फाइट और फ्लाइट या फिर रेस्ट और डाइजेस्ट। ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। ये आपका क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि आपको नहीं पता कि आपका कब काम करेगा कब नहीं करेगा, आप इसको ऑर्डर नहीं दे सकते, ये खुद ब खुद काम करता है अपने आप से, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा मोटर न्यूरॉन्स पे ही डिपेंड होता है। और क्या होता है, और इसमें ये है कि ये आपके दो टाइप में बटा होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं फाइट या फिर फ्लाइट, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि होता है फीड और ब्रीड या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कह सकते हैं इसको, रेस्ट और आपका डाइजेस्ट। तो क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, आपके दो तरह के होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक होता है आपका। तो सिंपैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम होता है डोपामीन, और ADR यानी कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये आपके क्या होते हैं आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसका जो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। कल की वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं दुकान पे सामान लेने गए हैं, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ने कोई हॉरर मूवी देखी, या फिर कोई भी चीज़ जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है। ये जो सिस्टम है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये स्ट्रेस की कंडीशन में हमेशा जनरेट होता है। जब भी आपके ऊपर स्ट्रेस होगा, एक ऐसा स्ट्रेस जो कि आपको झेलने की आदत नहीं होगी, वो क्या है, वो आपके लिए क्या है, इसमें तब आपका ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत की तुरंत ये एक्टिवेट होगा, और ये क्या करेगा, सारे सिस्टम को इंक्रीज कर देगा एक्सेप्ट जीआईटी को छोड़ के सारे सिस्टम को बढ़ा देगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी रेस्पिरेशन रेट को हाई कर देगा, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट रेट हाई कर देगा, बीपी हाई कर देगा, इंडिक्यूमेट्री में जो आपका स्वेटिंग है वो हाई कर देगा। हाँ,
लेकिन जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, सूख जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है चुपके से कहीं पे गए चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए गए तो क्या हुआ, आप वहाँ से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपने वहाँ से 100 रुपये निकाल लिए। अब 100 रुपये निकालते ही निकालते जैसे ही आपने पर्स से निकाला, वो जिसकी पर्स थी, आपके पापा मामा चाचा जिसकी पर्स थी, वो आ गए अंदर, उन्होंने आपको देख लिया। अब उनको देख के क्या होगा, उनको देख के आपकी आंखें जो है वो क्या होंगी, एकदम फटी की फटी रह जाएंगी। ठीक है, जो आपकी आंखें होंगी वो क्या होंगी, एकदम चौंक जाएंगे आप, अरे ये कैसे आ गए। तो क्या होगा, प्यूपिल क्या होगी उस टाइम पे आपकी डायलेट हो जाएगी। हार्ट बीट अचानक क्या होगी, बढ़ने लगेगी। रिस्पायरेशन, सांस क्या होगी, फूलने लगेगी। और क्या होगा, बीपी भी क्या होगा आपका हाई हो जाएगा। जो मुंह का सलाइवा है वो क्या होगा, सूख जाएगा पूरा। ठीक है, यानी कि उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और आपको अगर टॉयलेट और उसकी बात करें, बोवल मूवमेंट की, तो क्या होगा, वो भी क्या होंगे आपके गिर जाएंगे। यानी कि उस टाइम पे आपको ऐसा कोई भी एहसास नहीं होगा। क्लियर। और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये आपका जो सिस्टम है, यानी कि अगर आपने चोरी की और पकड़ लिए गए, देख लिया किसी ने आपको, तो ये सिस्टम आपका कब एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका ये एग्जाम्पल फिट बैठता है और इसी में क्या होगा आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट चलता है। अगर इसमें एचआर बढ़ रही है हार्ट रेट, तो इसमें क्या होगी, आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, रिस्पायरेशन रेट कम हो जाएगा, बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। सलाइवा का प्रोडक्शन इसमें डिक्रीज था तो इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। और क्या चीज़ें होंगी, जो पीपल हैं वो क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट। यानी कि जब आप रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, जब आपको कोई काम नहीं होता, आप एकदम आराम से सोते हैं, यानी कि नाइट में अगर आप बात करें, तो वो क्या होगा आपका, उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और एक नर्व एक्टिवेट होती है जिसका नाम होता है वेगस, जिसको क्या बोला जाता है, नर्व ऑफ नाइट, यानी कि रात की नस उसे बोला जाता है, क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, इसलिए उसे ऐसा बोला जाता है। अब हम लोगों ने जैसा कि उधर पढ़ लिया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है, आपका नर्वस सिस्टम जो ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, कंट्रोलिंग की पावर रखता है। क्लियर, कंट्रोलिंग की पावर रखता है। अब इसके 3 टाइप दिखा रहा है इसमें, वैसे 2 ही होते हैं पर इसमें 3 बता रहा है। तो आपका 2 क्या है, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका क्या है, जिसमें आती है आपकी क्रेनियल नर्व और आती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है वो कितनी होती हैं आपकी, 12 पेयर होती हैं। और स्पाइनल नर्व होती है वो कितनी होती है, 31 होती है। क्लियर। तो उसके बाद आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे की कि व्हाट इज सेल टाइप प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम। आखिर नर्वस सिस्टम में ऐसी कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमने अभी बताया कि जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी होती है, हमारी पूरी बॉडी जिससे मिलके बनी होती है उसको कहते हैं सेल, यानी कि वो आपका हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। वैसे ही नर्वस सिस्टम की जो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है आपका, न्यूक्लियस वो होता है वो एब्सेंट होता है। इसी वजह से कभी भी ब्रेन का कैंसर नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, क्यों नहीं होता है ब्रेन का कैंसर, क्योंकि न्यूरॉन्स में कभी भी आपका क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, जब वो डिवाइड ही नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर मतलब ही होता है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। हाँ, लेकिन न्यूरोग्लिया जो होती है यानी कि सपोर्टिंग सेल्स होती है, उसका कैंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो इसका कैंसर होने के चांसेस हैं, इसके कैंसर होने के चांसेस नहीं हैं। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये सपोर्टिंग सेल्स है, इसके कैंसर हो सकते हैं, जिसको ग्लायोमा भी बोलते हैं। ब्रेन के कैंसर को क्या बोलते हैं, ग्लायोमा बोलते हैं। और जो बच्चों में होता है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा होता है, मेडुला ब्लास्टोमा। ये आपका मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन है ब्रेन कैंसर के लिए। क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूरॉन्स की।
कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स अभी जैसा कि बताया एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपका वही चीज़ लिखी हुई है, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम मेकिंग अप द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं कौन, आपके न्यूरॉन्स बनाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में कम से कम 20 बिलियंस क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि अनगिनत न्यूरॉन्स होते हैं इसमें। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, ब्रेन में होते हैं। यानी कि समझ लीजिए हमारी बॉडी में 200 बिलियंस जो होते हैं, मिलियंस भी नहीं, बिलियंस क्या होते हैं, आपके न्यूरॉन्स होते हैं। और उसमें से भी जो हाफ होते हैं यानी कि 100 बिलियंस जो हो गए वो किस में हो गए, आपके ब्रेन में हो गए। तो समझ लीजिए इसकी कंट्रोलिंग पावर कितनी हाई होगी, कितनी ज़्यादा इसकी कंट्रोलिंग पावर हाई होगी। क्यों, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा जब न्यूरॉन्स हैं और इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो भी सेंसेस हैं, मोटर एक्टिविटी है, वो कौन करवाएगा, न्यूरॉन्स ही करवाता है। और जब ये एक साथ होते हैं यानी कि न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लिया जब एक साथ होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, नर्व ग्लू बोला जाता है। क्लियर, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व ग्लू बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स हमने स्ट्रक्चर देखा था न्यूरॉन्स का, वो ये है। तो ये है आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। तो देखिए ये क्या होता है, ये थोड़ा सा अजीब सा आपका स्ट्रक्चर लगेगा आपको देखने में, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऐसा कुछ अजीब सा होता नहीं है। यही हमारी बॉडी में क्या होते हैं, 20 बिलियंस प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अब ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, जैसे कि इन्होंने बनाया है, थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं बनाने की। ये क्या है, इसके स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है इसमें, ये जो इसका है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है, डेंड्राइट्स है। यही क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और कहाँ ले जाता है, पूरे न्यूरॉन्स में घुमाता है आपका ये। क्लियर। उसके बाद ये आपकी क्या है, सेल बॉडी है। ये इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेल, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर ये आपका क्या है, एक्सॉन है। अब इन एक्सॉन्स के बीच में आप देखिए क्या होता है, ये एक्सॉन से ये पूरी इन्फॉर्मेशन को कहाँ ले जाता है, सिनेप्स तक ले जाता है। अब यहाँ पे क्या है आपका, एक्सॉन्स के बीच में ये जो आपकी जो कवरिंग है, क्लियर, ये जो कवरिंग है यहाँ पे, ये किसकी मिलके बनी होती है, माइलिन शीथ की मिलके बनी होती है। किसकी मिलके बनी होती है, माइलिन शीथ की। और जब इसमें डीमाइलिनेशन होता है तो आपकी दो डिजीजेज आती हैं। एक तो आता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस और दूसरा आता है आपको गुलिन बारे सिंड्रोम। ये हम लोग डीप में पढ़ेंगे आगे जाके। फिर उसके बाद बात आती है हमारा जो ये बीच के जो गैप्स हैं वो क्या है, आपके नोड ऑफ रेनवीर्स हैं। और ये जो आपका लास्ट है ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। और ये जो इसके गैप्स हैं ये क्या आपके सिनेप्सेस हैं। क्लियर। ये आपका पूरा क्या है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है जिसकी हम लोगों ने बात कर ली है। अब इसमें बात करते हैं कि आखिर ये करता क्या है। ये आपके डेंड्राइट से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को लेता है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आई यहाँ पे, मान लीजिए इन्फॉर्मेशन ये आई कि यहाँ रखा था गरम तवा, इसमें हाथ आपका छू गया। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू आई। अब यहाँ के न्यूरॉन्स ने क्या किया, कैच कर लिया। जब कैच किया तो क्या हुआ, ये गया, इसके थ्रू गया, फिर उसके बाद सेल बॉडी के, उसके बाद से एक्सॉन के थ्रू गया और नोड और ऑवेन्स के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एक्सॉन अटैच्ड हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, आपका दूसरा न्यूरॉन अटैच्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो इस तक जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है, पूरी चेन बन जाती है। तो चेन के थ्रू क्या होता है, वो सीधे क्या आ जाता है आपका नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन में उसका जो सिस्टम इनपुट है वो क्या होता है, चला जाता है। और जब वो जाता है तो क्या होता है, उससे इसको कहते हैं एफरेंट और ईफरेंट। समझिए क्या होता है।
एक चीज़ होती है आपकी एफरेंट और एक चीज़ होती है आपकी इफरेंट। क्लियर। तो एफरेंट जो होता है वो क्या होता है, ये सेंसरी का काम करता है। जो एफरेंट होता है आपका वो जो आपका एफरेंट होता है वो क्या करता है, सेंसरी इनपुट का काम करता है। और जो आपका इफरेंट होता है वो किसका काम करता है, मोटर का काम करता है। जैसे एफरेंट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन आई, ये कहाँ के लेके जाता है, पीएनएस से लेके कहाँ जाता है, ये सीएनएस तक जाता है। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाता है ये एफरेंट, सीएनएस तक जाता है। और जो इफरेंट होता है वो क्या होता है, इफरेंट आपका जो होता है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे कमांड देता है कि आपको वहाँ पे जाके ये चीज़ करनी है। जैसे कि आपको बताया, रिफ्लेक्स पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे आपका चाय का कप रखा है, बहुत गर्म है, ये आप हो, आपने हाथ लगाया देखा है तो बहुत गर्म है, आपका जो आपके न्यूरॉन्स हैं तुरंत वो कहाँ ले गए, एफरेंट सेंसरी से लेके गए स्पाइन सीएनएस तक, यानी कि ब्रेन तक। उसने तुरंत ऑर्डर दिया इफरेंट मोटर के थ्रू, और आपने मोटर एक्शन लिया कि वहाँ से क्या हुआ, हाथ आपने हटा दिया। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा इफरेंट और एफरेंट सेंसरी और मोटर उसका इनपुट और आउटपुट हो गया। तो जो एफरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट को हम लोग बोलते हैं इनपुट, क्योंकि वो उसमें डालता है इंफॉर्मेशन। और जो आपका इफरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो इससे याद कर लीजिएगा, ओ से आउटपुट और ओ से ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर दिया तो वो किसकी तरह काम करेगा, मोटर की तरह काम करेगा। क्लियर क्लास। तो ये हो गया हमारा एफरेंट और इफरेंट। तो आप लोग के क्या क्या टॉपिक्स कवर हो गए हैं, आप लोग के टॉपिक्स कवर हो गए हैं आपका, एक तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया है, आपका जो टाइप्स है क्लासिफिकेशन है वो हो चुका है, एफरेंट और इफरेंट हो गए हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व है और क्रेनियल नर्व है, ये आप लोग को डीप में पढ़ाई जाएगी। जो क्रेनियल नर्व है वो 12 पेयर होती है और स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती है। ये सारी नर्व्स आपको क्या होगा, अभी डीप में आगे जाके पढ़ाई जाएगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ ब्रेन की। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रेन से, कि ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये है आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे अच्छे से। और ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे जल्दीबाजी में ना करके इसे आराम आराम से पढ़ेंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग को पढ़नी होगी अभी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी के बिना। तो देखिए, ब्रेन के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं आपका। एक होता है आपका फोर ब्रेन, जो कि कहाँ होता है, आगे की तरफ होता है। एक होता है आपका मिड ब्रेन, जो कहाँ होता है, बीच में होता है, नाम से ही पता चल रहा है मिड ब्रेन। और तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन कहाँ होता है, वो पीछे की तरफ होता है। तो जो फोर ब्रेन होता है उसमें जो उसका मेन पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, सेरिबेलम। जो मेन पार्ट होता है आपका वो क्या होगा उसमें, सेरिबेलम। और जो आपका हिंड ब्रेन होता है उसमें मेन पार्ट आपका क्या होता है, सेरिबेलम। तो इन दोनों नामों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो आगे का हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा है, उसमें क्या है, सेरिबेलम। और जो पीछे का हिस्सा है, हिंड ब्रेन का है, वो क्या है, सेरिबेलम है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्या होते हैं। तो 3 हिस्से हो गए आपके। इसको जो फोर ब्रेन है उसको कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोमेनसेफेलॉन। और जो आपका हिंड ब्रेन होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेनसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, जो आपका फोर ब्रेन होता है उसे कहते हैं प्रोसेनसेफेलॉन, और जो आपका हिंड ब्रेन होता है उसे क्या कहते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं। और जो मिड ब्रेन होता है उसे मीजोफ्रेस्टोन बोलते हैं। तो नाम से क्लियर हो गया है। जो फ्रंट ब्रेन है उसको प्रोसेनसेफेलॉन बोलेंगे, मिड ब्रेन को मीजोसेफेलॉन, और जो आपका हिंड ब्रेन है उसे रोमेनसेफेलॉन बोलते हैं। अब जो मिड ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका पॉन्स, एक होता है आपका मेडुला, एक होता है आपका ब्रेन स्टेम। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, सॉरी ब्रेन स्टेम कह रहे हैं, उसके बाद आपका सेरिबेलम आ जाता है। क्लियर। तो जो आपका सेरिब्रम होता है वो एक ऐसा ऑर्गन होता है, सेरिब्रम आपका एक
अकेला नर्वस सिस्टम का ऑर्गन होता है जिसकी आउटर लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है, ग्रे मैटर से मिलके बनी होती है। दो मैटर होते हैं, एक होता है आउटर मैटर, एक होता है इनर मैटर। तो जिसका आउटर मैटर है वो क्या है आपका, ग्रे कलर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जो आउटर मैटर है वो क्या है आपका, ग्रे कलर से मिलके बना हुआ है, और जो इनर मैटर है वो क्या है आपका, वाइट कलर से मिलके बना हुआ है। ये सिर्फ आपका क्या है, एक सेरिबेलम में ही एक एक्सेप्शन है। बाकी सब में जितने भी नर्वस सिस्टम के ऑर्गन हैं उसमें क्या है, जो आपका इनर मैटर है वो क्या है, ग्रे से मिलके बना है, और जो आउटर मैटर है वो क्या है, वाइट से मिलके बना हुआ है। बाकी सारे, चाहे वो सेरिबेलम हो, चाहे वो आपका पॉन्स हो, चाहे वो मेडुला हो, कोई भी ऑर्गन होगा वो क्या होगा आपका, इनर ग्रे होगा और आउटर वाइट होगा। ये बात आपकी रहेगी। और सेरिब्रम जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो आपका कौन करता है, सेरिब्रम, यानी कि फोर ब्रेन का हिस्सा आपका सबसे ज़्यादा आपका क्या करता है, कवर करता है। आगे बात कर लेते हैं ब्रेन की। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो क्या है आपका, इसमें दिया हुआ है। फिलहाल इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है तो आप थोड़ा बहुत इसको जान लीजिए, और बाकी हम लोग उसको डीपली एकदम बारीक एकदम सुई बराबर चीज़ें इसकी पढ़ेंगे। क्लास के साथ साथ बने रहिएगा। तो ब्रेन जो होता है, तो ब्रेन क्या है, एक सॉफ्ट शाइनी और ग्रेश वाइट मशरूम शेप्ड का क्या है, ऑर्गन है। क्लियर। आपका ब्रेन क्या है, बहुत ही डेलिकेट है, सॉफ्ट है, और क्या है, मशरूम वाइट शेप्ड का क्या है, ऑर्गन है, जो कि पूरे स्कल में होता है। अब ये क्या होता है, ये ट्रिलियन नर्व सेल से मिलके बना होता है, और जिसमें से 100 बिलियन तो क्या होती हैं आपकी, उसमें होती हैं, ब्रेन में होती हैं। और सपोर्टिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया बोलते हैं। तो जो 100 ऑफ एलिवेशंस हैं इसको गायरी बोलते हैं, और जो यानी कि जो उठे उठे पार्ट हैं, ये जैसे उठा है, ये उठा है, और जो डिप्रेस पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेलेकाई बोलते हैं। जो आपका उभरा हुआ हिस्सा है ब्रेन का वो आपका क्या है, गायरी है, और जो आपका डिप्रेस्ड हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेलेकाई बोलते हैं। अब हम लोग ब्रेन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कि हम लोग ब्रेन में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग ब्रेन में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन आज हो गया है। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन आज पढ़ा दिया है। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इनके वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे, पूरा आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीप में, एक एक चीज़ के नोट्स होंगे लिखवाए हुए, और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और आपको पढ़ना है इसका क्या, रोम्बेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन और प्रोसेनसेफ्लॉन, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के हर एक ऑर्गन जो जिस एरिया से होता है। इसमें कई सारे एरिया भी होते हैं, माना कि ये डेलिकेट है लेकिन आपको जिस तरह से पढ़ाया जाएगा उस तरह से आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें एमएसएन पढ़ेंगे, यानी कि इसकी डिजीजेस पढ़ेंगे। So this is all about today's class. Next class will be held on tomorrow. और आप जो है प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस के साथ बने रहिएगा, और प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, और इसमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जो इसके नोट्स हैं वो आपको क्लास की जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, कल किसी ने पूछा था उसमें कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, इसका पेमेंट, तो बता दें आपको कि ये जो क्लास है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो इसका मतलब इसका नो कॉस्ट है, और जो आपके जो इसके पीडीएफ हैं वो भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे कल भी बताया था, आपने देखा होगा।
तो नीचे ऑप्शन होता है मोर का ऑप्शन होता है, उसमें जाएंगे तो लिखा होगा उसमें डाउनलोड पीडीएफ, तो पीडीएफ में जाएंगे तो वो आपके टेलीग्राम चैनल खुलेगा। आप सभी एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।